गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज एल नंबर चैप्टर आपका एरर का, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका 1 से शायद 24-5 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग 26 आज क्वेश्चन पे काम करेंगे। 26 से 34 तक क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा लंबा था, जिसके चलते थोड़ा कम ही क्वेश्चन आ पाया है। चलिए स्टार्ट करें आपका। सबसे पहला देखिए जो क्वेश्चन आपके पास आता है, इट वुड बी मोर बेटर दैट इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से देखा जाए। It would be more better if you could paint the gate green। यहां क्वेश्चन में बात आ गई आपका कि ज्यादा बेहतर होता अगर आप इस पेंट को भी हरे रंग से आपका पेंट अगर हो सकता तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता। ये मतलब दरवाजा का जो लुकिंग सेंस हो गया भैया आपका, वो बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा उसने अपनी पॉसिबिलिटी को रखा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी को रखने के लिए पास में आपको बताया गया था आपका वुड का आप इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बात किया जाए। सबसे पहला बात अब यहाँ पे आपने एक बात देखा आपका कि मोर भी लगा है और बेटर भी लगा हुआ है। सिंपल सा बात कि मोर और बेटर दोनों तब एक साथ होगा नहीं, तो जब नहीं होगा इसका मतलब अगर एडजेक्टिव टू हो जाए कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल सा पहले समझ लिया जाए कि मोर और बेटर एक साथ नहीं होगा। तो अब जब नहीं होगा तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बताते हैं आपको कि जब आप कंपैरेटिव ले ले, कंपैरेटिव हो गया भैया आपके पास डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हमने बताया आपको एडजेक्टिव टू। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भैया मोर लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि खुद कंपैरेटिव हो गया आपका। जब आप पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री अगर होता है आपका, पॉजिटिव डिग्री के मतलब हो गया आपका एडजेक्टिव वन। थोड़ा सा स्पेस अभी कम है हमारा, तो पॉजिटिव डिग्री हो गया आपका, इसका मतलब हो गया एडजेक्टिव वन। तो एडजेक्टिव वन को जब कंपैरेटिव बनाते हैं भैया, वहां पे आप लगाते हैं मोर, मोर प्लस पॉजिटिव। तो मोर प्लस जो पॉजिटिव होगा आपका, मोर हो गया प्लस पॉजिटिव, तो मोर प्लस पॉजिटिव करने से ये बनता है क्या आपका कंपैरेटिव। मोर प्लस पॉजिटिव जब हम लोग करते हैं तो ये बन जाता है हमारा कंपैरेटिव हो गया जी आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाए। पहले बात हमने आपसे बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अब आराम से पहले आप समझा जाए थोड़ा, कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, कंपैरेटिव का मतलब हमने बताया एडजेक्टिव टू, पॉजिटिव का मतलब हमने बताया एडजेक्टिव वन, और सुपरलेटिव का हमने बताया भैया एडजेक्टिव थ्री। तो सबसे पहले अब आराम से हम लोग समझा जाए कि एडजेक्टिव वन के पहले अगर आप मोर लगाते हैं तो भैया बन जाता है एडजेक्टिव क्या हमारा टू। मोर लगाने से वो एडजेक्टिव टू कब बनेगा, जब उसके पहले मोर लगा हुआ है एडजेक्टिव वन के पहले। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले आपने मोर लगा दिया तो मोर हो गया प्लस ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल जब आपने कर दिया भैया तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव क्या आपका टू। लेकिन जब ब्यूटीफुल अकेले था तो मतलब हो गया भैया आपका एडजेक्टिव वन। अगर ब्यूटीफुल है तो एडजेक्टिव हो गया वन, ब्यूटीफुल के पहले मोर आपने लगा दिया तो बन गया आपका एडजेक्टिव टू, और उसके पहले अगर आपने मोस्ट लगा दिया तो बन गया एडजेक्टिव थ्री। सिंपल सा बात है। तो अब यहां क्वेश्चन आता है कि मोर ब्यूटीफुल जो हो गया वो हो गया भैया एडजेक्टिव टू। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि अगर एडजेक्टिव वन है तो उसके पहले अगर हम लोग मोर लगाते हैं तो एडजेक्टिव वन के पहले जब मोर लगता है तो बन जाता है एडजेक्टिव आपका टू। तो सिंपल सा बात है कि अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इरेज करेंगे। अब यहां पे बात आ गया कि एडजेक्टिव जब टू आपके पास ऑलरेडी है ही, तब उसके पहले मोर थोड़ी लगेगा। एडजेक्टिव टू के पहले भैया मोर आप नहीं लगा सकते। अगर आपको इच्छा है लगाने का तो आप मच लगा सकते हैं इंटेंसिफायर के रूप में, लेकिन मोर कभी नहीं आ सकता है, मच आ सकता है। दूसरा बात यह भी समझ लीजिए कि एडजेक्टिव अगर टू है तो इसके पहले कभी आप वेरी नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव टू के पहले कभी भी वेरी नहीं होगा। एडजेक्टिव टू के पहले या तो मच लगाएं, नहीं तो भैया कुछ मत लगाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एडजेक्टिव टू अपने आप में एडजेक्टिव टू है, उसके पहले कभी मोर नहीं आ सकता है, क्योंकि मोर लगने के बाद वो एडजेक्टिव टू होता है। और जो पहले ही से ऑलरेडी एडजेक्टिव टू है तो उसका आप मोर लगाने का कष्ट ना करें, क्योंकि लाइन एरर हो जाएगा। तो पहला बात हमारे पास सब आ गया कि एडजेक्टिव बेटर जो है वो खुद एडजेक्टिव हो गया टू। तो बेटर जब एडजेक्टिव टू है ही तो यहां से मोर को आप हटा दें। 26 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन वन बनेगा आपका, और इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका वन नंबर। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन का लायबिलिटी बेकार हो गया। मेन सेंस था हमारे पास कि अगर आपके पास एडजेक्टिव टू है ऑलरेडी, मोर ना लगाएं। अगर आपके पास एडजेक्टिव वन है तो उसको आप मोर लगा के एडजेक्टिव टू में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बीइंग हिज सॉल कंपेनियन।
I was the one to who हो गया आपका, he naturally looked for help। अब यहां पे एक वर्ड आ गया look for। look for मतलब हो गया सर्च। look for जो वर्ड हो गया भैया हो गया सर्च। सर्च का मतलब हो गया उस चीज की तलाश करना, और यहाँ हेल्प जो है वो नाउन का काम कर रहा है। तो ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, लुक्ड के साथ फॉर प्रेपोजिशन के बाद रिलेशन नाउन का जो कि दिया गया है। ये हो गया हमारा वर्ब। वर्ब का रिलेशन एडवर्ब से होता है। ये हमारा एडवर्ब भी आपके सामने दिया गया है। तो एडवर्ब प्लस वर्ब ये आपका क्लियर है। अब इसके पहले अगर हम लोग चलते हैं आपके पास कि बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वाज द वन, टू हो गया प्रेपोजिशन। टू हो गया आपका प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरह से जान ले आप कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आप दैट ना लगाएं और कभी आप हु ना लगाएं। अगर आपको लगाना हो तो आप हुम लगाएं। वहां प्रेपोजिशन का रिलेशन में थोड़ा सा हमने बहुत सारा जाना कि प्रेपोजिशन के साथ भैया दैट का रिलेशन नहीं होगा, हु का भी रिलेशन नहीं होगा। अगर लगाने का इच्छा हो तो भैया आप हुम लगा सकते हैं। सेम कंडीशन है यहाँ पे, टू के बाद हु के जगह पे कर ले आप हुम, और ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बनेगा बी। इट वाज द वन टू हुम ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प। क्वेश्चन हो गया आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी, हु के जगह पे हुम। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में और डीपली आपको हम बता दें कि अगर बात प्रेपोजिशन का हो जाए, प्रेपोजिशन के बारे में आप पहला तो चीज आपने जाना कि ना दैट होगा और ना आपके पास हु होगा। प्रेपोजिशन के बाद ना दैट होगा ना हु होगा, पहला क्वेश्चन। प्रेपोजिशन के बाद अब अगर बात किया जाए कि अगर हुम हो जाए तो लाइन आपका सही है। प्रेपोजिशन के बाद अगर व्हिच हो जाए तो भी आपका लाइन सही है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर हुज हो जाए तो हुज तब होगा जब इसके बाद क्या हो जाए, नाउन, तो लाइन सही है। पूरा रिलेटिव का सिस्टम हमने बता दिया। पूरा रिलेटिव कंजक्शन जो होता है भैया हु, व्हिच, हुम, दैट जो भी आपका है, प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या हो सकता है। प्रेपोजिशन के बाद दैट और हु को ना रखे, पहला बात। प्रेपोजिशन के बाद हुम रख सकते हैं आप, प्रेपोजिशन के बाद व्हिच रख सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हुज प्लस नाउन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला हमने क्लियर कर दिया। प्रेपोजिशन के पहले 27 नंबर में प्रेपोजिशन टू था, टू के बाद आप हु नहीं रख सकते थे, रखना था हु। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 28 में। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको बता दें एक बात कि नाउन हो गया या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होगा, रिलेशन वो किसके साथ होगा जी आपका, एडजेक्टिव के साथ। अब इसको हटाते हैं। नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होगा भैया वो हो गया आपका एडजेक्टिव के साथ। मतलब नाउन और प्रोनाउन जिसके साथ रिलेट करेगा वो वर्ड एडजेक्टिव हमेशा होना चाहिए। एक बात दिमाग में बैठा ले। दूसरी बात, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, चाहे वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब का रिलेशन जिसके साथ होगा, रिलेशन जिसके साथ होगा वो वर्ब हो गया हमारे पास एडवर्ब। वो वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। मतलब एडजेक्टिव जिसके साथ रिलेशन बनाएगा वो एडवर्ब, एडवर्ब जिसके साथ रिलेशन बनाएगा वो भी एडवर्ब, और अगर वर्ब जिसके साथ रिलेशन बनाएगा वो भी हमारा हो जाएगा एडवर्ब। सबसे पहला बात तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के साथ जिसका रिलेशन कंपैरिजन में बनेगा वो बनेगा हमेशा वो वर्ड होना चाहिए एडवर्ब। और इसी पर यह कहानी शुरू होता है। ही केम टू रिपोर्ट दैट द वर्क वेंट वेरी स्लोली। वर्क हो गया वेंट, वेंट हो गया वर्ब, वर्ब के लिए ये हो गया वेरी हमारा एडवर्ब, और इस एडवर्ब का जो रिलेशन हो गया भैया ये भी हमारे पास हो गया एडवर्ब। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। He came to report that the work went very slowly। जब वो इस नतीजे पे पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि काम जो है बहुत धीरे हो रहा है, क्योंकि द एक्सरे मशीन वाज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भैया कि एक्सरे मशीन वाज नॉट वर्किंग, वाज वर्ब प्लस बिफोर। एक्सरे मशीन जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। यहाँ काम हो गया भैया वर्किंग वर्ब, तो वर्ब का जो रिलेशन होगा वो एडवर्ब से बनेगा, और गुड आपके पास हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव का रिलेशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ रिलेशन बना है किससे, वर्ब से। तो वर्ब हो गया वर्ब, तो वर्ब का जो रिलेशन बनेगा वो होगा एडवर्ब से। तो वेल के जगह पे हो जाएगा, सॉरी गुड के जगह पे कर ले आप वेल, और वेल काम करेगा किसका, एडवर्ब का। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का आंसर बना ले बी नंबर। वेरी गुड के जगह पे वेरी वेल होना चाहिए था। अगर यही एक्सरे मशीन के बारे में बात होता अगर आपका, तो वेरी गुड सही था।
क्योंकि एक्सरे मशीन जो हो गया वो नाउन हो गया, नाउन का रिलेशन तो एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ एक्सरे मशीन के साथ साथ भैया काम के बारे में उससे बात हो रहा है, उसका मैनर बता रहा है तो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो जब काम अच्छे से नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए एडवर्ब, क्योंकि वर्ब का सवाल था। वर्ब का रिलेशन हमेशा एडवर्ब के साथ, और वेरी गुड के जगह पे वेरी वेल कर ले। क्वेश्चन 28 हम लोग का होता है क्लियर। क्वेश्चन 29 में चलते हैं आपका कि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम। यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट जो वर्ड हो गया ये अपने साथ टू लेता है प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट के साथ टू हो गया प्रेपोजिशन। अब कहानी आ गया प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन में हमने आपको पढ़ाया कि प्रेपोजिशन का रिलेशन जो होता है वो हमेशा बिफोर से होता है, और इसके बीच में जो वर्ड होगा वो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। प्रेपोजिशन का जो रिलेशन होगा भैया वो हमेशा बिफोर से होगा, और उसके बीच में हमेशा जो रिलेशन होगा वो हमेशा होगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम के जगह पे हो जाएगा देयर, टू के बाद बिफोर, उसके बीच में पोसेसिव एडजेक्टिव सॉरी। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हो गया भैया देम के जगह पे देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं का मतलब 29 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गया आई स्पेंड नियरली 4.5 hours, सॉरी हाफ ईयर्स। क्वेश्चन आ गया आई स्पेंड नियरली हाफ एंड 4.5 years, मतलब लगभग हमने 4.5 घंटा भैया आपका बर्बाद कर दिया, बिताया। तो बिताया इसका मतलब यहां में थोड़ा सा बात एक बार समझा जाए कि अगर सेंटेंस में नियरली जो वर्ड है ये वर्ड बताता प्लेस, प्लेस के मामलों में भैया आपका नियरली का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे क्वेश्चन करा कि लगभग 4.5 घंटा आपने बर्बाद किया। तो टाइम के मामलों में अगर बात किया जाए, टाइम के मामलों में भैया एक वर्ड आता है नियरली के सेंस में अबाउट। टाइम के लिए वर्ड होता है भैया आपके पास अबाउट। तो यहां पे क्वेश्चन हो गया कि मैंने लगभग आपका 4.5 घंटा बर्बाद किया, तो मैथमेटिकल सिस्टम हो गया या टाइमिंग सिस्टम में लगभग के लिए जो वर्ड आपने पढ़ा होगा वो वर्ड होता है अबाउट। तो यहां पे वर्ड हो जाएगा आई स्पेंट अबाउट 4.5 years एट हॉरो, ऑफ विच 3 वर इन द आर्मी क्लास। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर 1, नियरली के जगह पे अबाउट। एंड क्वेश्चन चलते हैं आपका 31 में कि द साइंटिस्ट वाज सीम्ड। अब यहां पे देखिए बहुत अच्छा वर्ड आ गया आपका, सीम का मतलब होता है मालूम पड़ना। सीम, सीम जो है वो वर्ड आता है भैया मालूम पड़ना। और मालूम पड़ना जो वर्ड हो गया ये कभी भी पैसिव में नहीं आ सकता है, क्योंकि पैसिव में वही वर्ड आते हैं भैया जो काम कोई करेगा, और ये मालूम पड़ने का काम आपका खुद का होता है। तो सीम जो वर्ड है इसका हमेशा जो बनेगा भैया वो एक्टिव वॉइस ही बनेगा, मतलब सीम का इस्तेमाल पैसिव में ना करें, जब करना होगा तो एक्टिव में करेंगे। और ऐसे भी आपको लग रहा है कि साइंटिस्ट जो था उनको ऐसा लगा टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा, उनको ऐसा लगा कि वो लोग बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं। किस मैटर पे भैया कहा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो मैटर को बताने के लिए हमने बताया ओवर। कोई भी मैटर या इशू हो उसके लिए आप ओवर लगाते हैं जो कि दिया गया है। तो मैटर या इशू के मामलों में भैया हो गया हमारा ओवर। तो मैटर या इशू के सेंस में आपके पास ओवर का इस्तेमाल हो गया, तो ओवर तो यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि टू के बाद बी हो गया, बी के बाद आने वाला वर्ब हो गया क्रिया का तीसरा रूप, ये भी हमारा दिया गया है, भी हमारे पास। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि साइंटिस्ट वाज सीम। अब वाज सीम जो हो गया भैया ये लाइन हो गया पैसिव। अब मैंगो वाज ईटेन, तो पैसिव में होना नहीं चाहिए, क्योंकि सीम जो होता है वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है। तो कुछ नहीं करना, यहां से वाज को आप हटा दे, ये काम करेगा V2 का, और ऑप्शन बन जाएगा 31 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 32 पे। The student could not answer the teacher. The student could not answer the teacher. तो could not जो हो गया आपका वो हो गया मॉडल। इसके बाद का जो वर्ब हो गया भैया वो V1 आंसर। यहां तक तो सही है। When he was asked, जब उनसे पूछा गया, जब उनसे पूछा गया मतलब लाइन जा रहा पैसिव में, was प्लस V3, एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2 प्लस V1, ये भी दिया गया है। यहां पे देख ले भैया कि ही हो गया आपका सब्जेक्ट, आ स्टूडेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के बीच में आ गया वेर, ये भी आपका पास्ट और ये भी हमारा पास्ट। ऑप्शन नंबर 1 और भी पूरा सुरक्षित है। नेक्स्ट में अगर हम लोग चलते, व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे, आखिर उस दिन आपको लेट क्यों हुआ था? तो भैया ये भी स्टेटमेंट चला गया पास्ट में, पूरा का पूरा टेंस हो गया हमारा पास्ट, और इसका आंसर बनेगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, नो एरर।
चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग 33 के बारे में। जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल, जॉन जो था वो स्कूल नहीं आ सका क्योंकि, यहाँ पे एज का सेंस है क्योंकि वह भैया आपका ठंडा से ग्रसित था, मतलब उसको ठंडा लग गया था। तो अब यहाँ पे पूरा वर्ड हो गया जी आपका इल विद कोल्ड, क्योंकि वो ठंड से भैया आपका ग्रसित था, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो इल के साथ इल विद कोल्ड, इल जो है अपने साथ प्रीपोजिशन विद, इल विद बराबर सफर फ्रॉम, सफर्ड हो गया फ्रॉम, सेंस समझ सकते हैं आप। इल विथ बराबर सफर्ड हो गया आपका फ्रॉम, और इस आधार पे इसका आंसर बनेगा आपका फ्रॉम के जगह पे विद लगा दे, आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी आपका, एसएससी में बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि दाउ ही वाज एप्टीट्यूड का मतलब रुचि। तो वर्ड को हम लोग यहां क्लियर करते हैं आपका एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड जो वर्ड होता है मतलब इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड के साथ ले ले फोर, एप्टीट्यूड फोर बराबर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ इन। तो एप्टीट्यूड फोर बराबर इंटरेस्ट इन मतलब होता है रुचि रखना, तो यहाँ इन के जगह पे ले ले भैया आपके पास हो जाएगा 4, और 34 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।